हमारे जीवन में 3 स्तर होते हैं: समाज, धर्म और अध्यात्म। समाज में हम जन्म लेते हैं और समाज से सीखते हैं, इसलिए समाज के साथ हमारा कर्तव्य है। दूसरा है धर्म। हमें धर्म को समझना चाहिए। और अंतिम है अध्यात्म। इन तीनों पर मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा। मनुष्यों के समूह को विद्वानों ने समाज कहा है और मनुष्य के अतिरिक्त प्राणियों के समूह को समझ कहा है। इतना फर्क किया है। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण हम सब मनुष्य हैं, मननशील हैं। जानवर मननशील नहीं होता है। अपना काम तो भी कर लेता है लेकिन मननशील नहीं होता, विवेक नहीं होता है। हम मनुष्य हैं, हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है और हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। जीव का मुख्य लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बनाना नहीं है, लक्ष्य प्रकृति द्वारा निर्धारित है। दुख कोई नहीं चाहता। दुख से बिल्कुल छुटकारा हो, केवल सुख में रहें, यही जीव मात्र का लक्ष्य है। लेकिन अन्य जीव इसको सफल नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकता है। और मनुष्य ने अपना दुर्भाग्य ऐसा बना लिया है कि सबसे ज़्यादा दुखी है। जानवर ऐसे दुखी नहीं। रास्ते में चलते चलते कुत्तों को देखता हूँ, धूल में आंख मूंदे पड़े, चारों पैर ताने मस्त सो रहे। निकलो तो आंख खोल करके थोड़ा देख लेते हैं, फिर ढांप लेते हैं, मालूम होता बादशाह है। मनुष्य को मनुष्य समझे, पहली बात है। मनुष्य को हम मनुष्य नहीं समझते हैं। हिंदू समझते हैं, मुसलमान समझते हैं, ब्राह्मण समझते हैं, शूद्र समझते हैं। जन्म से नीच समझते हैं, जन्म से ऊंच समझते हैं। और ये हमारे समझ में बहुत बड़ी खोट है। नीम, कटहल, आम, अमरूद के पेड़ देख करके हम जान लेते हैं। आदमी को देख करके नहीं जान पाते। पूछते हैं किस जात के हो, किस दूध के हो। तब हम मन बनाते हैं ये ऊंचा है या नीचा है। ये बहुत बड़ा खोट है। इस खोट को हमें अपने दिल से निकाल देना चाहिए। आज से 550 वर्ष पूर्व कबीर साहब को एक खटका था और उन्होंने काशी में रह करके इनकलाब किया था। जो पंडितों की नगरी तब थी और आज भी है। 4 विश्वविद्यालय वहाँ हैं और हिंदू विश्वविद्यालय तो एशिया का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। तब तो नहीं था, विश्वविद्यालय के नाम से वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन गली गली में विद्यालय तब थे और आज भी है। ऐसे ऐसे पंडित हैं काशी में आज भी जो सभा में बैठ करके संस्कृत में बोलना पसंद करेंगे, हिंदी में नहीं। उस जगह कबीर साहब ने डंके की चोट पर कहा था, काकू कहिए ब्राह्मण शूद्रा, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिरी अग्गूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। आदमी जन्मता है, बच्चा वैसे ही गंदगी में लिपटा रहता है, वैसे ही धोना पड़ता है, चाहे वो किसी घर का बच्चा हो। सबके शरीर से टट्टी पेशाब निकलती है, पसीना निकलता है, थूक निकलता है और सब में जीवात्मा है। कौन ऊंच नीच है? रंगों का अंतर को लेकर के समाजशास्त्रियों ने विभाग किया है। यूरोपाग, मंगोलाग, निग्रोसम, ये 3 भाग मनुष्य में होते हैं। यूरोपाग जो गोरा रंग लेकर के हों वो यूरोपाग में है। निग्रोसम जो काला रंग लेकर के हो और जो लाल लेकर के हो वो मंगोलाब कहलाते हैं। लेकिन ये जलवायु के कारण है और कोई इसमें कारण नहीं।
ब्राह्मण और शूद्र गोरे काले नहीं होते हैं। अयोध्या के पास एक कार्यक्रम में एक पंडित जी ने मुझसे कहा था, महाराज कैसे नहीं होते हैं, ब्राह्मण गोरे होते हैं, शूद्र काले होते हैं। मैंने कहा शूद्र जिनको आप कहते हैं उनमें भी गोरे होते हैं, तो कहे वो ब्राह्मणों के अंश हैं। तो मैंने कहा ब्राह्मणों में जो काले होते हैं किन के अंश हैं? तो बेचारे बहुत परेशान हुए, हंसने लगे और शर्मा गए। हमारे प्यारे राम और कृष्ण श्याम और घन श्याम थे, तो क्या इनको टाट के बाहर कर दिया जाए? जिस वेदव्यास के नाम से पुस्तकें हैं और पंडित लोग अपना व्यवसाय करते हैं, वही वेदव्यास काले थे, इसलिए उनको भी कृष्ण कहा जाता था। और महाभारत को कार्ष्ण वेद कहा जाता। कार्ष्ण वेद यानी कृष्ण का रचा हुआ वेद, वो काले थे। वेदों की दुहाई देते हैं पंडित लोग और जगत गुरु लोग। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि कोई मनुष्य अछूत होता है। स्मृतियों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, महाकाव्य में लिख दिया गया है, वेदों में नहीं लिखा है, 6 शास्त्रों में नहीं लिखा है, प्रामाणिक उपनिषदों में नहीं लिखा है कि कोई नीच होता है। ये तो पीछे विकार बढ़ा है। वेद का मंत्र है मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। वेद के सभी ऋषि कर्मकर हैं, गाय चराते हैं, दवाई कूटते हैं, हल चलाते हैं, खेती करते हैं, घर घर कपड़ा बुना जाता है। वेद आप नहीं पढ़ पाएंगे, मेरी पुस्तक है वेद क्या कहते हैं, उसको आप पढ़िए, हिंदी में सब लिख दिया गया है। और अध्याय, कांड, मंडल, मंत्र सबकी सूचना दी गई है, आप मूल वेद से मिला सकते हैं। कारुरहम तथोभिषद उपल प्रक्षणी नाना धियो वसूय अनुगायुतस्थिम इंद्राय इंदो परिश्रवा। ये ऋग्वेद का मंत्र है। ऋषि कहता है मैं शिल्पी हूँ, बढ़ई का काम करता हूँ। कारुरहम तथोभिषद, मेरा तात पिता भिषक है, दवाई कूटता है, वैद्य। उपल प्रक्षणी नना, मेरी माता उपल प्रक्षणी है, भड़बूज है। नाना धियो वसु यह, वश के लिए, धन के लिए हम नाना काम करते हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, चारों वेदों में आप देखें सभी ऋषि कर्मकर हैं, मोटा काम करते हैं और ज्ञान का भी काम करते हैं। भेदभाव कुछ नहीं। वर्ण व्यवस्था जब से हुई भेद शुरू हुआ, लेकिन पहले वर्ण व्यवस्था में तरलता थी, आगे चल करके कठोरता हो गई और यह कह दिया गया कि ब्राह्मण घृणित है तो भी पूज्य है और शूद्र परम पवित्र है तो भी पूज्य नहीं है। यह हमारे हिंदुस्तान के विनाश का लक्षण शुरू हुआ और हमने एक बहुत बड़े अंग को लकवा कर दिया। 70% लोगों को तिरस्कृत कर दिया और ये भी कहा शूद्र और स्त्री वेद मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं, जबकि शूद्र और स्त्री वेद मंत्रों के रचयिता हैं। 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं। वेद क्या कहते हैं मैंने भूमिका ही में उनका सबका नाम दिया है और जिन जिन मंत्रों को रचा वो भी मैंने लिखा है। जिनको शूद्र कहते हैं वे भी वेद मंत्रों के रचयिता हैं। वेद व्यास अंतिम वेद के संपादक हैं, वे धीवरी के बच्चे हैं। ये सब से अपनी आंखें मीच करके हजारों वर्षों से ऐसा घृणित संस्कार डाला गया समाज में, ऊंच नीच की भावना बहुत बढ़ी और उससे हमारा देश कमजोर हुआ, हमारा समाज कमजोर हुआ।
जब तुर्क आए तो वो कहे कि हमारे, उनके मुल्ला भी थे, वो कहे कि आओ हमारे मस्जिद में, मंदिर में नहीं जा सकते हमारे मस्जिद में आओ, वेद नहीं पढ़ सकते कुरान पढ़ो। बहुत से लोग उसमें गए। सुविधा तो सबको चाहिए, प्रेम चाहिए। अपने भाई को हम दुत्कारेंगे तो कहीं तो जाएगा। ये हमारा अपना बनाया दुर्भाग्य रहा। धीरे धीरे लोग समझे, परिवर्तन हुआ। कबीर साहब खूब कस के कहे कि मानव मात्र का समान अधिकार सभी दिशाओं में है, और कोई किसी को अछूत कहे तो वो दंडनीय है। और वह स्वतंत्र भारत में कानून के रूप में बदल गया। आज विधानसभा और लोकसभा में वर्ण व्यवस्था के पक्षधर भले बैठे हों, लेकिन उसके अनुसार वो बोल भी नहीं सकते, कानून बनाना तो दूर है। और वे मजबूर हैं कबीर के विचारों के अनुसार कानून बनाएं। कबीर के नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। उदारता होनी चाहिए, मानवता आनी चाहिए, और वो हुआ, कानून बना। आज पूरे भारत में स्त्री और पुरुष, ब्राह्मण और शूद्र का कोई भेद नहीं, सब का सब दिशा में विकास हो रहा है, शिक्षा हो रही है। यहां तक कह डाला गया था कि शूद्र और स्त्री वेद तो न पढ़े, भाषा भी नहीं पढ़ सकते हैं। उनकी पढ़ाई ही पाप मान ली गई थी। कैसा दुर्भाग्य है। आज के शंकराचार्य, उनमें कुछ विद्वान होते हैं, विद्वान तो सब होते हैं, कुछ बड़े पंडित विद्वान होते हैं, और वे ये नहीं समझते हैं कि वेदों में क्या लिखा है। हरिद्वार में जब एक मीटिंग में एक महामंडलेश्वर ने कहा, मेरी बात तो बराबर सुनते थे, उनके आश्रम के सामने ही मेरा पंडाल था, तो वो मुझे बुलाए अपने यहाँ बैठे, कहे आप कहते ठीक है, लेकिन मर्यादा तो मर्यादा। हम कहे कौन सी मर्यादा? तो जब हम गए तो नीचे बैठ गए थे, हमें भी गद्दियाँ दे दी, हम भी बैठ गए, वो भी बैठ गए, और कुछ थे मंडलेश्वर विद्वान बैठ गए, ऊंची गद्दी छोड़ दिए थे। तो कई बार जब मैंने कहा कौन मर्यादा, तो गद्दी की तरफ हाथ उठाए, इसकी मर्यादा। तो मैंने कहा धीवरी का एक बच्चा ज्ञानी विज्ञानी हो तो इस पर बैठ सकता है कि नहीं? तो सब हंस दिए, वो भी हंसे, लेकिन शर्मा गए, क्योंकि वेदव्यास के नाम से ही व्यास गद्दी है, और वेदव्यास धीवरी के बच्चे थे, और उन्हीं के नाम से व्यास गद्दी है। उन्होंने कहा कि प्रमाण तो मानना पड़ता है, उनके प्रमाण कहाँ से हैं? फिर नहीं बोले। वो विद्वान थे, दोपहर तक वो संस्कृत में बोलते थे, दोपहर के बाद हिंदी में बोलते थे, और संस्कृत पढ़ाते थे, शास्त्र पढ़ाते थे, उपनिषद पढ़ाते थे, सब जानते थे। मैंने कहा प्रमाण कौन सा, पर कौन से ग्रंथ का प्रमाण? तो नाम नहीं ले, क्योंकि भारतवर्ष में सारे प्रमाणों का स्रोत जा करके वेद में मिलेगा। वेद ही तो हमारे यहाँ के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, और हमारे यहाँ नहीं, विश्व के। मैक्स मुलर ने ऋग्वेद की भूमिका में लिखा है, वह वेदों के प्रकांड पंडित थे, उन्होंने जो कुछ लिखा इंग्लिश में लिखा है। उनका उदाहरण मैंने अपने वेद की भूमिका में दिया है। पुरानी बाइबिल के भी पहले वेद है, और वेद केवल आर्यों और भारतीयों का नहीं, विश्व का पुराना ग्रंथ है। तो मैंने उनसे कहा वेद ही तो सब प्रमाणों का प्रमाण है, तो वेद में कहाँ लिखा है कि कोई आदमी अछूत होता है? तो चुप रह गए। विद्वानों के पास भी कहते हैं वेद में लिखा है, विद्वान जानते नहीं, वेद पढ़े ही नहीं। कितने पंडित नहीं पढ़े हैं? 99% पंडित वेद नहीं पढ़े हैं, बस हल्ला करते हैं। ये स्मृतियों का रोग है, स्मृतियों में लिखा गया है, और स्मृतियों का प्रभाव पुराण और महाकाव्यों पर है। रामायण में भी, महाभारत महाकाव्य है और पुराण है, उसमें भी इसका प्रभाव है। महाभारत की विशेषता है कि उसमें वह भी है और मानवता की बात भी है, खूब है, और हड्डी तोड़ बातें भी कही गई, जैसे कबीरी भाषा में कहा गया हो। कुल मिलाकर के एक होता है युक्ति, एक होता है प्रमाण। युक्ति प्रबल है,
प्रमाण सहायक है। युक्ति यह है, युक्ति है तर्क है। मनुष्य मनुष्य, हम मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं, और दोनों के शरीर हड्डी मांस मलमूत्र का पिंड है, और दोनों में ब्रह्म बैठा है। तो ऊंच नीच कौन है? कर्म से आदमी ऊंच नीच होता है। इस बात को समझने में और समझाने में कौन सी कठिनता है? लेकिन कमर में बंधा है लकड़ी और वो प्रवेश नहीं होने देता है। इस बात पर हम ध्यान दें, मनुष्य को मनुष्य समझे, हीन भावना अवहम भावना दोनों को दूर करें। अभी भी ऑफिसों में ऐसे होते हैं, कई वर्ग के लोग हैं। एक युवक ने मुझे फोन किया कि साहब, इस छत्तीसगढ़ से ही, कि हमारे मित्र और हैं और वो कहते हैं तुम लोग नीच हो, शूद्र हो। कितना बड़ा पाप किया जा रहा है, महापाप। तलवार से किसी का गला काट देना पाप है, और किसी को ये कहना कि तुम नीच जात के हो, महापाप है। और ये महापाप किया जाता है। यद्यपि वो टूट रहा है, वो टूट के रहेगा। इतिहास आगे बढ़ता, पीछे नहीं लौटता है। आप लोगों से निवेदन है, केवल ब्राह्मण दोषी नहीं है, सब दोषी हैं। हीन भावना हम भावना सर्वत्र है, शेख सैयद मुगल पठान मुसलमानों में भी, ऊंच नीच की भावना वहाँ भी है, ईसाइयों में भी है, लेकिन उनकी भावनाएं नम्र हैं। उनके यहाँ शास्त्रों में नहीं लिखा है, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिख दिया गया है, इसलिए रोग हो गया है। शास्त्र प्रमाण नहीं होते हैं, युक्त प्रमाण होते हैं। युक्त से जो पूर्वक हो, शास्त्र में हो, मान्य है। गुरु प्रत्यक्ष है, अगर गुरु गलत कहे तो उसकी बात मान्य नहीं है। तो मानो को मानो की दृष्टि से देखें, ये अपने मन में प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। किसी से जाति मत पूछो, जाति एक है मानव की। जाति का अर्थ होता है पैदा होना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। जाति पैदा होना, जात पैदा हुआ। गाय से और घोड़े से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। मुर्गी से और कबूतर से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। लेकिन मनुष्यों में भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए मनुष्य में दो जाति नहीं है, एक जाति है। इन पर बहुत कुछ सोचा समझा और कहा जा सकता है, लेकिन इसमें इतना है। दूसरा है धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, ये सब गलत है। ये सब वर्ग है, संप्रदाय है, समाज है। धर्म एक है, धर्म दो नहीं। हिंदू समाज है, हिंदू संप्रदाय नहीं है। हिंदू में बहुत संप्रदाय हैं। इस्लाम संप्रदाय है, ईसाईयत संप्रदाय है, बुद्धत्व जैनत्व संप्रदाय है, जिसमें एक मुखिया हो, उसी को पूज्य माना जाए और उसको छोड़ करके कल्याण न माना जाए, वो संप्रदाय होता है। हिंदू समाज में जो मूल वेद है, वेद के ऋषि हमारे आदरणीय हैं, लेकिन उपासना के केंद्र में कोई नहीं है। उपासना के केंद्र में आत्मा परमात्मा है, ऋषि नहीं। ऋषि पूज्य है। लेकिन इस्लाम में मोहम्मद को न मानो तो स्वर्ग नहीं होगा, नरक होगा। ईसाईयत के ख्याल से ईसा को ईश्वर पुत्र न मानो तो नरक होगा, चाहे दूध के धोए हो। लेकिन भारतीय परंपरा के हिंदू समाज में कहीं नहीं लिखा है कि अमुक को मानो तो कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए वैदिक परंपरा का जो स्वरूप है वो समाजवादी है और वो सार्वभौमिक है, किसी व्यक्ति को श्रेय नहीं देता है। गुरु पूजनीय है, लेकिन गुरु का कोई वर्ग नहीं होता है। जो ज्ञान और रहनी संपन्न वही गुरु है, कोई भी हो। इस्लाम 1430-32 वर्षों से है, उसके पहले तो नहीं था।
तो उसके पहले धर्म नहीं था। ईसाइयत 2000 वर्षों से है, बुद्धत्व 2000 वर्षों से है, जैनत्व कुछ पुराना है, लेकिन जैनों के शास्त्र भी ईसा के 500 वर्ष बाद बने, उसके पहले नहीं थे। दुनिया के जितने संप्रदाय हैं 3000 वर्ष के अंदर के हैं, लेकिन धर्म तो सदा है। धर्म एक है और सनातन है। सनातन धर्म की परिभाषा आजकल जो है वो संकुचित है। हिंदू में कहा जाता है सनातन धर्म वो है जो वर्ण व्यवस्था माने, रामकृष्ण को अवतार माने, गौरी गणेश की पूजा माने, और गंगा जमुना इत्यादि नदियों को पवित्र माने। ये सारी बातें वेदों में कहीं नहीं, न अवतारवाद है वेदों में, न तीर्थ का कहीं स्वरूप है। अब आजकल हिंदू समाज में जितने देवी देवता माने जाते हैं वेदों में कहीं नहीं। वेदों के देवी देवता आज हिंदू कोई नहीं जानता है। तो सनातन धर्म ये नहीं है। सनातन धर्म उसे कहते हैं जो देश और काल की सीमा के बाहर हो, सभी दिशाओं में हो और सभी दशाओं में हो। वो सनातन धर्म जैसे पानी की शीतलता, ये पानी का सनातन धर्म है। किसी के घर किसी देश काल में हो पानी शीतल है, आग गर्म है। इसी प्रकार संयम और शील ये सब जगह जरूरी है। कुरान कोई पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, संयमशील नहीं है तो मुसलमान ही उसको अच्छा नहीं मानता है। मंदिर में जाता है, वेद शास्त्र पढ़ता है, राम राम कहता है, लेकिन आचरणमान नहीं तो हिंदू ही उसको पसंद नहीं करता है। सबसे पसंदीदा चीज क्या है? संयम और शील। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, ये सनातन धर्म है और इसका विरोध कहीं नहीं है। मस्जिद में आप राम नहीं कर सकते हैं, मंदिर में अल्लाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन संयमशील दोनों में रहने वालों की जरूरत है। ये भी संकुचितता है। समय तो ऐसा आना चाहिए कि मस्जिद में भी राम ओम कहा जाए और मंदिर में भी अल्लाह कहा जाए। अल्लाह का अर्थ क्या है? और इलाह, अल्लाह, अल और इलाह ये दो अरबी पदों को मिलकर के अल्लाह बनता है। अल का अर्थ है आदरणीय, इलाह का अर्थ है पूज्य, और संस्कृत में ईल धातु अस्तुति परक है। ईल इलाह एक बात है। दुआ आप मानते अरबी भाषा का शब्द है। वेदों में बारंबार दुआ आती है। देवी स्कृतो दुआ, ये ऋग्वेद का वचन है। हम देवता के लिए दुआ करते हैं। घुटने टेक करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, घुटने टेक करके वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं। हरम अरबी में घर को कहते हैं। वेदों में बारंबार हरम घर के लिए आया है। ये सब मूल एक है। बदलते बदलते बहुत बदल गया है, कोई पराया नहीं है। धर्म की एकता और सामाजिक एकता की जरूरत है। राष्ट्रीय भावना का अर्थ क्या है? जमीन केवल राष्ट्र नहीं है, प्राणी राष्ट्र है। चंद्रमा को कोई राष्ट्र नहीं कहता है क्योंकि उसमें प्राणी नहीं है। ये प्राणी राष्ट्र है और उसमें मनुष्य मुख्य है। हमारे भारतवर्ष में जितने मनुष्य हैं सब पर समान दृष्टि होनी चाहिए, तब देश पनपेगा। भेदभाव करोगे, हिंदू गैर हिंदू, ब्राह्मण शूद्र, बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो देश को बिगाड़ोगे। इसलिए मानव मात्र के प्रति एक भाव रख करके राष्ट्रीयता की भावना पनप सकती है। धर्म संयम और शील है। हम किसी लोक में चले जाएं, वहां आदमी हो, विकसित हो, तो इस भूमंडल का तो कोई संप्रदाय नहीं होगा। न वहाँ वेद कोई जानता होगा, न कुरान, न बाइबिल, न राम कृष्ण, न मोहम्मद ईसा, न राम रहीम, कुछ नहीं। वहाँ अपने ढंग से कुछ होगा, लेकिन संयमशील की प्रतिष्ठा वहाँ भी होगी। अपने पर कंट्रोल और दूसरे के लिए कोमल।
यही सनातन धर्म है। महाराज राम ने अपने पर कंट्रोल किया। शाम को बताया गया राजगद्दी और सुबह दिया गया वनवास, लेकिन उनको शोक नहीं हुआ। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, यह सुनकर के राम को शोक नहीं हुआ। यह राम का रामत्व है। भरत को राज्य मिल गया था, लेकिन भरत ने श्री राम के चरणों में चढ़ा दिया। अपने पर उन्होंने संयम किया और राम के साथ शील का बर्ताव किया। ये शील और संयम यही सच्चा धर्म है। कौरव पांडव संयमशील नहीं कर सके, अपने पर संयम नहीं कर सके, दूसरे के साथ शील नहीं कर सके, तो 18 दिन में कट के मर गए और जीवन भर तो नरक भोगते ही रहे। कलेश कलेश, राग द्वेष। महाभारत पढ़ के देखो। अब तो महाभारत हिंदी में कुछ महीने में आ जाएगा, महाभारत मीमांसा। आप खूब अच्छी तरह से उसमें समझ सकते हैं। एक महाकाव्य है जो भाईचारे का है, दूसरा महाकाव्य है भ्रातघाती युद्ध का। रामायण भाईचारे का महाकाव्य है, महाभारत भ्रातघाती युद्ध का है। लेकिन महाभारत का परिचय इतना ही नहीं है। महाभारत में लिखा है कि जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं है, और जो महाभारत में वही दूसरी जगह भी है। ये अतिशयोक्ति नहीं है। महाभारत में सब चीज़ें हैं, ज्ञान, विज्ञान, विवेक, विचार। कबीर जैसे विचारों का एकदम बिना कबीर का नाम लिए, क्योंकि कबीर के जन्म के पहले लिखा गया है कि तुम मानवतावादी बात, निर्णय, आत्मज्ञान, सब प्रकार की चीजें हैं। महाभारत नाम लेने से लोग कहते क्या यार महाभारत कर दोगे, अगर लड़ने लगे लोग तो कहें महाभारत कर दोगे। तो महाभारत का परिचय स्थूल रूप में यही हो गया है। संयम और शील सनातन धर्म है। आप कुछ राम रहीम कह पाते हैं, नहीं कह पाते, कोई बात नहीं। किसी संप्रदाय में दीक्षित है, नहीं है, कोई बात नहीं। चंदन टीका लगाते हैं, नहीं लगाते, कोई बात नहीं। संयम और शील होना चाहिए। अपने पर संयम, दूसरे के लिए शील। अपने लिए संयम न करोगे तो भाई के लिए शील का बर्ताव न करोगे। संयुक्त घर में आप बेईमानी करोगे और अपने भाई भतीजे के हक मारोगे। अपने पर संयम रखोगे तो दूसरे के साथ शील का बर्ताव कर सकोगे। यही सच्चा धर्म है। धर्म वाले इतनी छीछाल इधर करते हैं, हमारे संप्रदाय से मोक्ष है, दूसरे से नहीं। हमारे यहाँ स्वर्ग है, दूसरे का नरक है। दूसरे संप्रदाय वाले दूध के धोए हों तो भी उनका नरक होगा, ऐसा कहने वाले लोग हैं। अंतर यही है, जहाँ पुनर्जन्म माना जाता है, जैसे भारतीय परंपरा में, तो एक संप्रदाय कहता है कि हमारे संप्रदाय में जो आएगा साधना करेगा उसका मोक्ष होगा। हमारे संप्रदाय में नहीं है तो साधना करेगा तो उसका स्वर्ग भर हो सकता, मोक्ष नहीं होगा। जब हमारे संप्रदाय में किसी जन्म में आएगा तब उसका मोक्ष होगा। ऐसे दूसरे कहते हैं। और जहाँ पुनर्जन्म नहीं माना जाता है वहाँ ये कहा जाता है कि जो हमारे संप्रदाय में नहीं है, दूध का धोया हो तो भी नरक में जाएगा, क्योंकि वहाँ नरक स्वर्ग ही मात्र है। लेकिन दोनों कटु हैं। ये धर्म ग्रंथों और धर्म संप्रदायों से अनेक गलत सूचनाएं समाज में फैली हैं। चमत्कार, अंधविश्वास, जादू टोना, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र मनुष्य की बुद्धि को दुर्बल कर देता है। तंत्र मंत्र सब झूठे मत भरमो सबको। ग्रह आकाश में आपके ऊपर कैसे टेढ़ा है, और आपके ऊपर टेढ़ा है तो हमारे ऊपर सीधा कैसे है, और उसकी पूजा करने से सीधा कैसे हो जाएगा। पूजा करके तो आप एक बल्ब भी नहीं बुझा सकते हैं। अनेक अंधविश्वास धर्म के नाम पर फैलाया जाता है। महात्मा ने गंगा से कहा हट गंगिया, तो धारा सूख गई। सिद्ध संत ने डंडा फेंका तो नदी में पानी खड़ा हो गया, बीच में रास्ता बन गया। महात्मा ने एक लकड़ी को देखा तो 19 फीट की थी, वो 20 फीट की हो गई। महात्मा ने दीवार को कहा चल, तो दीवार चल पड़ी।
बैल से वेद मंत्र बोला दिया। हमारे गुरुजी आकाश में उड़ते हैं, जो चाहे सो कर दें। ये सारी चमत्कारी बातें केवल छल कपट हैं और धर्म के नाम पर खूब फैलाई जाती है और आदमी के दिमाग को कमजोर किया जाता है, फिर उसको चूसा जाता है। पहले बुद्धि को दुर्बल बनाया जाता है, तो उसका आर्थिक, शारीरिक सब प्रकार का शोषण होता है। इन अंधविश्वासों से ऊपर उठना चाहिए। कबीर साहब ने काशी में रह करके इन सब बातों को कस के कहा। काहू के वचन ही फुरे, काहू करामाती मान बढ़ाई ले रहे, हिंदू तुर्क जाति बात ब्योते आसमान की मुद्दत लिए रानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी, कहें कबीर कासो कहो सकलो जग अंधा, सांचे सो भागा फिरे झूठे के बंदा। कोई आकाश में उड़ रहा है, किसी बाचा फुर हो रहा है, किसी कुछ हो रहा है। महात्मा जी आशीर्वाद देकर के दूसरे के रोग को काट देते हैं और अपना बीमार रहते हैं। अंधविश्वास, चमत्कार की बातें धर्म के नाम पर तमाम तरह से फैलाई जाती है। ऐसे मनुष्य के दिमाग को कमजोर किया जाता है। इसलिए धर्म की किताबों और धर्म के संप्रदायों से गलत सूचनाएं भी खूब फैली हैं। उन पर विवेकवान बनो, नीर चीर का निर्णय करो। कबीर साहब का यह दोहा आप लोगों ने सुना होगा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। शुभ स्वभाव बनो, फटक दो भूसी उड़ जाए। निर्णय वचन, वेद की ऋषि चलने का उदाहरण हजारों वर्ष पूर्व दिए। सप्तमी तितना पुनंतो यद्र धीरा मनसा वाचमकत, अत्रा सखाया सख्या न जानते भद्रेशाम लक्ष्मी नेतादिवाच। ये ऋग्वेद का मंत्र है। सप्तम यु तितोना, सतुआ की तरह तितौना नाम चालो, तितौ नाम चलनी। सतुआ छत्तीसगढ़ में नहीं होता है, बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। बिहार का सतुआ बहुत प्रसिद्ध है। चिवड़ा दही भी वहाँ बहुत प्रसिद्ध है। आप बाज़ारों में चिवड़ा दही सत्तू खरीद सकते हैं। एक बार कटिहार में उतरा, सुबह ट्रेन से, वहाँ कार्यक्रम था, तो हर 20 फीट पर ग्वाले दही लेके बेच रहे थे, बढ़िया दही एकदम। तो रस्म वहाँ पर है, सत्तू का भी खूब रस्म है, भुना हुआ आटा समझ लो। वैदिक ऋषि सत्तू से परिचित हैं, कई बार सत्तू की बात आती है। सत्तुम यु तितुना, जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, वैसे वाणी विवेक से छानो, ये ऋषि कहते हैं। आंख मूंद करके मत मानो। कोई पुस्तक स्वतः प्रमाण नहीं है, कोई महापुरुष स्वतः प्रमाण नहीं है। दुनिया के जितने महापुरुष हैं सब केवल मानव हैं। दुनिया की सारी किताबें मनुष्य की रचनाएं हैं। दुनिया के सारे संप्रदाय मनुष्यों द्वारा चलाए गए हैं, इसलिए सबका आदर करना चाहिए। और कोई एक सर्वे सर्वा सत्य का ठेकेदार नहीं है। सत्य सब में है। स्वर्ग और मोक्ष किसी संप्रदाय की ठेकेदारी की चीज नहीं, वो व्यक्तिगत है। निर्मल मन स्वर्ग है, अनासक्त मन मोक्ष है। ये अपने परिश्रम का परिणाम है। इसमें गुरु चाहिए, लेकिन किस संप्रदाय का गुरु, इससे कोई मतलब नहीं। किसी संप्रदाय का हो, जिसका बोध ठीक है और आचरण ठीक है, वही पक्का गुरु है। आचरण पवित्र है और ज्ञान सही है, वही सच्चा गुरु है। ये उदार विचार अपनाने की आवश्यकता है। जैसे जात पात वालों ने एक दूसरे को नीच कहा, तैसे धर्म वाले भी एक दूसरे को नास्तिक और काफिर कहते रहते हैं। नास्तिक कौन? मेरी एक पुस्तक है, पढ़िए देखिए। हमारे ख्याल से आप नास्तिक हैं, आपके ख्याल से मैं नास्तिक हूं, सब मिला के सब नास्तिक हैं। नास्तिक कोई नहीं। नैतिकता को जो न माने वो नास्तिक है। चोर भी नैतिकता को मानते हैं। चोरी का माल जब चोर बांटते हैं तो कहते भाई ईमानदारी से बांटना, छिपाना नहीं। तो नास्तिक कौन है? दूसरे को हम नास्तिक कहते हैं, हमारी कमजोरी है। धर्म संयम और शील है, यही सनातन धर्म है। अपने पर संयम, दूसरे के लिए कोमलता का बर्ताव। जो जितना अपने पर संयम करेगा वो दूसरे के साथ उतना अच्छा बर्ताव करेगा। अंतिम बात है अध्यात्म। आदमी कुछ भी पा जाए, परम शांति नहीं पा सकता है। धन से, पद से, ऐश्वर्य से परम शांति नहीं पाएगा।
ये सब दिखावा है, 4 दिन का है, सब बह जाएगा। अपने को पहचानो। परमात्मा, मोक्ष, निर्वाण, कल्याण, खुदा, अल्लाह, गॉड, इन सारे शब्दों की चरितार्थता आपकी आत्मा में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहे, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। साहब कहते कस्तूरी मृगा की नाभि में है, वहीं से सुगंधी उसको आती है, लेकिन वो घास फूसों में खोजता है कहाँ से सुगंधी आ रही। ऐसे हम परमात्मा की सुगंधी हर क्षण पाते हैं, लेकिन उसको हम खोजते हैं कहीं, चारों तरफ खोज के आ जाओ, कहीं परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा आपके अंदर है। न पातालम न च विभ्रम गीणाम नैवांधकारम कुक्षोनोदीनाम गुहाजस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिमवशिष्टाम कवियो वेदयन्ते। शाश्वत ब्रह्म जिस गुफा में बैठा है वो कहाँ है? वो समुद्र के पेट में नहीं है, आकाश में नहीं है, पर्वत की गुफा में नहीं है, वो तो मनुष्य की बुद्धि वृत्ति में है। मनुष्य का मन अंधकार से भरा हुआ है, विषय आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, छल कपट, चिंता, उद्वेग, इन गर्दा गुब्बारों से उसका मन भरा हुआ है और उसी में छिपा है। ये गर्दा गुब्बार को शांत करो, तब आत्म साक्षात्कार होगा। इसीलिए ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि वह तू है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म है। ब्रह्म को, खुदा को, गाड को जिसको खोज रहे हो, वो आपका अस्तित्व है। मखलूक ही मजहर खालिक है और इंसान अशरफुल मखलूकात है। ये प्राणी ही प्रत्यक्ष ईश्वर है और इन प्राणियों में जो मनुष्य है वो सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा खोजना नहीं है, परमात्मा तो नित्य प्राप्त है। लोग अपने घर में पूजा करेंगे, मंदिर में पूजा करेंगे। यद्यपि पूजा करने वाले भी आजकल बहुत कम है, टीवी देखने वाले ज़्यादा है। सुबह अखबारबाजी और रात में टीवी, बस बेड़ा पार। अखबार कम से कम पढ़ो, टीवी कम से कम देखो और अपने अपनी लाइन का काम करो और चित्त को शांत करने का आध्यात्मिक साधना करो। रोज अकेले में बैठो, कुछ समय कोई भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन करो, संतों की वाणी सुनो, आजकल सीडी इत्यादि में भी होता है, और चिंतन करो मानसिक विकार पहले से घटे हैं कि वैसे हैं। जीवन भागा जा रहा है, धोखे में ये एक दिन खत्म हो जाएगा। मौत निमंत्रण दे करके, सूचना दे करके नहीं आएगी, सब जहां का तहां धरा रह जाएगा। शरीर रहते रहते उस स्थिति को प्राप्त करना चाहिए जो अखंड आनंद है। और ये तभी संभव होगा जब आत्म विवेकी बने आदमी, अपने आत्मा को पहचाने और अपने आत्मा का शोधन करे। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। साहब कहते घूंघट के पट खोल रे, तो को पीऊ मिलेंगे। जितने ऋषि मुनि हैं सब यही कहते, पीर भी यही कहते हैं। बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, भीतर है। बका और फना, सूफी संतों ने कहा, इस्लामिक संतों ने कहा, दुनिया फना है और आत्मा बका है। उसी आत्मा को खुदा ब्रह्म कुछ को हमारे यहाँ शेष कहा जाता है, शेष बचा हुआ। विष्णु भगवान शेषशाही है। शेष का मतलब है सारे संकल्पों को छोड़ के अपने आप शांत हो जाना। किसी भी संख्या में भाग करें, भाग होता जाएगा, जब अकेला रह जाएगा तो शेष। इसी प्रकार सारे संकल्पों को छोड़ दिया तो आत्मा रह गया शेष। इस शेष अवस्था में जो स्थित है वही विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान शेषशाही है। विष्णु का अर्थ होता है जो प्रविष्ट हो। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। विष प्रवेश करना, सब घट में प्रविष्ट है, ये विष्णु भगवान है। एक महात्मा भोजन कर रहे थे, रोटी खा रहे थे,
कुत्ते बैठे थे तो कुत्तों को भी रोटी देते जाते थे, अपना भी खाते जाते थे। कुछ नौजवान आके हंसने लगे तो उन्होंने कहा, विष्णु परिषदो विष्णु विष्णु खादित विष्णु कथम हंसरे विष्णु सर्वम विष्णु एवं जगत। विष्णु विष्णु के पास बैठे हैं, विष्णु विष्णु को खिलाता है, विष्णु तो क्यों हंसता है? उन्होंने कहा, मैं विष्णु, ये कुत्ते विष्णु हैं, बच्चे तुम भी विष्णु हो। ये व्यापक दृष्टि, घट घट में वही साईं बसत है, ये दृष्टि हो। पूजा तो हम घर में कर लिए और जब ऑफिस में बैठे, अफसर हैं, क्लर्क हैं, पब्लिक काम कराने आती है, बिना घूस के काम नहीं करते, जबकि पब्लिक की रोटी अफसर और क्लर्क खा रहा है। तनख्वाह कहाँ से मिलती? पब्लिक के धन से। पब्लिक राजा है, अफसर क्लर्क उसके सेवक हैं, काम करना चाहिए। भगवान के भक्त हैं। भगवान की भक्ति तो इतनी है, भारत में 9 नेजा ऊपर तक, लेकिन असली भगवान से द्रोह। असली भगवान ये प्राणी है, इनके साथ सुंदर बर्ताव करने वाला भगवान को मानता है। इसीलिए संयमशील की जरूरत है। अध्यात्म पक्ष अंतिम है, जीव के साथ कुछ रहने वाला नहीं, सब खो जाने वाला है। जीव के साथ केवल जीव है। इसलिए अपने उद्धार के काम में लगो। जागृत अवस्था में हम जगत को जानते हैं, स्वप्न अवस्था में जगत के आभास को जानते हैं, सुषुप्त में अभाव को जानते हैं। तीनों अवस्थाओं में आत्मा ज्ञाता है और जगत मन इंद्रियों द्वारा वो जानता है। गाढ़ी नींद में मन शांत, इंद्रियां शांत, तो कुछ नहीं जानता है। इंद्रिय और मन के झरोखे से हम दुनिया को जानते हैं, नहीं तो दुनिया आत्मा में नहीं है, आत्मा अकेला है। आप लोग स्वयं शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, निर्मल ब्रह्म हो, आप में जगत नहीं है। ये देह और जगत ये माटी गोबर का पिंड है, इसको माटी ही समझो। आप सोना हो, सोना तो उपलक्षण मात्र है, सोना भी मिट्टी ही है। आपके लिए दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। आत्मा के समान आत्मा और कुछ नहीं। आत्मा परम ज्योत। अष्टाचक्रानो द्वारा देवानाम पूर्योद्या तस्याम हृदय कोशा स्वर्गो ज्योत सावृता, ये अथर्ववेद में आता है। 8 चक्र 9 द्वारे वाली देवताओं की अयोध्या नगरी ये शरीर है और उसमें सोने का खजाना है जो ज्योत से आवृत है, अलंकारों में कहा गया है। 8 चक्र टट्टी की जगह से खोपड़ी तक, ये 8 चक्र हठ योग की प्रक्रिया में पूरा काल से कहा जाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, सुरत, कमल, ये 8 चक्र हैं। ये काल्पनिक चक्र और कहीं नहीं है, लेकिन ये साहित्य में आता है सदा से। और 9 द्वारा ये तो खुले हैं, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, मुख, टट्टी पेशाब की जगह। ये 9 द्वारा की नगरी देवताओं की नगरी, इंद्रियां देवता हैं। और तस्याम हृदय कोशा, इसमें सोने का खजाना है जो आत्मा है। जो आत्मा को समझ लेता है और अपने आत्मा में स्थित हो जाता है, स्वर्गोजुत सावृता है, वह स्वर्ग में हो गया। पुराणों का स्वर्ग तो गंदा है, टट्टी पेशाब का वर्णन है। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष भोग, चाहे जिसका भी स्वर्ग पढ़ो, चाहे हिंदू का चाहे मुसलमान का, सबके ही है। अपूर्ण कामनाओं की भड़ास पौराणिक स्वर्ग में व्यक्त किया गया है। इस दुनिया में रह करके आदमी इंद्रियों का भोग भोगते भोगते थक जाता है, भोग नहीं पाता है, तो कल्पना किया कि स्वर्ग में भोगते रहो और वहाँ पर एड्स की बीमारी नहीं होगी। एड्स शब्द तो नहीं है, लेकिन बात सब लक्षण वही है कि गर्मी नहीं होगी। तो ये अपूर्ण कामनाओं की भड़ास है पौराणिक स्वर्ग। लेकिन जो वैदिक स्वर्ग है इस भाषा में, वह स्वर्ग है अपने में लौट आना। स्वर्ग स्वर्ग अपने में लौट आना स्वर्ग है। परम शांत, परम निर्मलता। आप तुच्छ नहीं हैं, आप महान हैं।
आपकी अंतर्ज्योत साहब ने अंतर्ज्योत से शब्द शुरू किया अपनी वाणी। अंतर्ज्योत शब्द एक नारी हरि ब्रह्माता की त्रिपुरारी, ये बीजक की पहली पंक्ति है। अंतर्ज्योत, सबके अंदर में जो अंतर्ज्योति है वही ब्रह्म है, खुदा है, गॉड है, परमानंदमय है, परम धाम है, ब्रह्मलोक है। आप दुखी क्यों हैं? अपने को पहचानते नहीं। आपन को आप ही बिसरो, अपने स्वरूप भाव को खुद भूल गए हो। अपने में जगो, अपने को समझो। इस अध्यात्म पर बहुत कुछ कहना सुनना चाहिए, अवसर रहा तो कल और। इन सब सारी बातों में ध्यान दें। हम मानव हैं, मानव को मानव की निगाह से देखें। जात पूछना बंद कर दो, किस जात के हो, मनुष्य और क्या है। विवाह शादी करना हो, अंतर्जातीय शादी आप नहीं मानते हैं तो वहाँ पूछ लीजिए, और जो अंतर्जातीय शादी मानता है वो उसको वहाँ भी पूछने की जरूरत नहीं है। इसमें मेरा कोई पक्ष विपक्ष नहीं, वो आप लोग जाने, आपका विषय है। लेकिन विवाह शादी की बात नहीं तो जात पूछने की क्या जरूरत है। स्वच्छता जहाँ देखो व्यवहार लो, स्वच्छता ना देखो व्यवहार न लो। मानव मात्र से प्रेम करो। और धर्म का तत्व संयमशील है। मजहबी भावना से पूजा नमाज जो कुछ करें सब ठीक है अपना अपना, लेकिन सबको जरूरी है अपने पर संयम और दूसरे के लिए कोमलता का बर्ताव। अवंत में अंतर्मुख होना, आध्यात्मिक कमाई करना, अपनी तरफ लौटना, आपका खजाना, शाश्वत खजाना, शाश्वत आनंद, परमानंद, राम, ब्रह्म, गॉड, खुदा आपके अंदर है। प्रवचन में एक संकेत किया जाता है, प्रवचन में तुरंत बोध नहीं हो जाता है। इसके लिए आपको भूख लगनी चाहिए और स्वयं लग जाना चाहिए। ऐसे विवेकवान भक्त संतों की संगत करें, ऐसे ग्रंथ पढ़ें, चिंतन मनन करें, आगे बढ़ें तो निश्चित लाभ होगा।